हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस। सूर्यम पीसीएस के आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 14th जेपीएससी मेंस रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और ये हमारे क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड और इसके साथ ही साथ भारत के राज्यों के बारे में पंचायती राज से संबंधित एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच वो जो डेली चलता है वो स्टार्ट है, और जो लोग भी जेपीएससी मेंस विशेषकर 14th जेपीएससी मेंस के बारे में सोच रहे हैं और साथ ही साथ 14th जेपीएससी क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं, वो हमारे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको क्वालिटी एनरिचमेंट वीडियोज़ के साथ ही साथ सभी तरह की फैसिलिटीज़, जैसे मेंस आंसर राइटिंग में मैप्स कैसे शामिल करने हैं, आपको डेटा क्या ध्यान रखना है, इसके साथ ही साथ करेंट में क्या क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई जानकारियाँ शेयर की जाती हैं। साथ ही साथ जो भी टॉपिक की आंसर राइटिंग कराई जाती है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं हमारे मेंस आंसर राइटिंग डेली बैच के साथ, वो जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 7631713274। ठीक है, तो इसमें आप लोग कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ बाकी सभी बैचेस की जानकारी आप ले सकते हैं सूर्यम ऐप के द्वारा। सूर्यम ऐप हमारा जो है वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जहां पर से आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे पंचायती राज के बारे में। सबसे पहली बात हम लोग अगर बात करते हैं पंचायती राज की ज़रूरत पड़ी क्यों। देखिए, इसकी ज़रूरत सबसे पहले बात करते हैं पड़ी क्यों, तो 1952 में अमेरिका के मदद से एक प्रोग्राम लाया गया था, CDC प्रोग्राम, जिसको कहा जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो इसके तहत क्या होता है, जो भी योजनाएं लागू की जाती है समुदाय के विकास में, वो अच्छे तरीके से काम नहीं की जाती है, और इसके वजह से इसके ऊपर एक कमेटी बैठाई जाती है जो ये जांच करे कि ये जो योजना है CDC योजना जो है ये अच्छे से काम नहीं की। तो इसी की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति जो है उसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, और जब बलवंत राय मेहता समिति इसकी जांच करती है तब ये जो है रिकमेंडेशन देते हैं कि भारत में यदि इस तरह के सामुदायिक विकास कार्यक्रम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है तो पंचायतों को स्थानीय स्तर पर लागू करना होगा, पंचायती राज को लागू करना पड़ेगा, और जिसके बाद जो है झारखंड के नहीं, इसके अलावा जो है और इसके बाद पूरे भारत में पंचायती राज को लागू किया जाता है। ठीक है, पंचायती राज को लागू किया जाता है 1959 में, और आप सभी को पता है कि इसकी शुरुआत नागौर राजस्थान से होती है, और फिर जो है आंध्र प्रदेश में इसको सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया जाता है। तो ये हो गई थोड़ी सी हिस्ट्री। लेकिन पंचायती राज को यहाँ पे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाता है। संवैधानिक दर्जा की बात करते हैं तो पहली बार संवैधानिक दर्जा जो है वो दी जाती है, और संविधान में इसका जिक्र हो जाता है, वो होता है 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो है ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, और इसके साथ ही साथ जो नगर स्तर में सिटी लेवल पे स्थानीय शासन की व्यवस्था है, उसको 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। और ये जो 73वां और 74वां संशोधन होता है, और इसके तहत जो है संविधान में भाग 9 में इसको जगह दी जाती है, और अनुच्छेद
243 से लेकर के 243 ओ, और उसके बाद 243 से लेकर के ओ से लेकर के 243 ZG, ये ग्राम पंचायत के लिए, और ये जो है नगर के स्थानीय शासन के लिए अनुच्छेद तय किए जाते हैं। 243 से 243 ओ ग्राम पंचायत के लिए, और 243 ओ से लेकर 243 ZG तक जो है ये आपका नगर में स्थानीय शासन को लागू करने के लिए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं। और इसकी जो अनुसूची है वो अनुसूची है आपका 11वीं और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है वो जुड़ा हुआ है आपका पंचायती राज से, जो गाँवों में विशेषकर रूप से होता है, और 12वीं जो है वो है नगर में स्थानीय शासन से लेकर के जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसका पूरा बैकग्राउंड है। चीज़ें बहुत हद तक समझ में आ गई होगी। और 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, लेकिन ये अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं हुआ था। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं हुआ था। तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग से पेशा एक्ट, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 के द्वारा जो है इसको अनुसूचित क्षेत्र में भी लागू किया जाता है। और ये पेशा एक्ट को लागू किया गया था भूरिया समिति के रिपोर्ट पर। ये कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट आई थी उसके बारे में। तो भारत सरकार ने जो है जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके ऊपर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के फ्रेमवर्क को, ठीक है, ये फ्रेमवर्क क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। मतलब पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, किस तरीके से झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था काम करती है, इसके पूरे स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जैसे कि झारखंड में अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं ये आपका 3 लेयर की होती है। ठीक है, पहला आपका ग्राम पंचायत, फिर दूसरा होता है आपका पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होता है, और तीसरा होता है जिला परिषद। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो ये इसका फ्रेमवर्क है। तो इस फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो समितियां होती हैं उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो इसके बारे में जो फ्रेमवर्क तैयार किए गए हैं वो फ्रेमवर्क को अच्छा बताया गया है। लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन है, जो क्रियान्वयन है, जिस तरीके से ये काम करती है वह कमज़ोर है। साथ ही साथ झारखंड में जो आधारभूत संरचना है उसको अच्छा माना गया है। वही मैंने कहा कि आधारभूत संरचना जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है पंचायती राज का झारखंड में वो बहुत ही बेहतर है। लेकिन यहाँ जो है संसाधनों की कमी है। ठीक है, देखिए सिर्फ 44% जो है स्कोर मिला है, 44% ही जो है इसको स्कोर दिया गया है। साथ ही साथ ई कनेक्टिविटी, अभी आपको पता है कि सभी की जो है वो इंटरनेट बेस्ड हो गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी, ई कनेक्टिविटी जो है उसको मात्र 25% स्कोर दिया गया है। मतलब कि इंटरनेट का भी स्थिति जो है काफ़ी सही नहीं है। वहीं अगर मैन पावर की बात करते हैं तो मैन पावर को 0 स्कोर दिया गया है, 0। ठीक है, 0 देने का कारण क्या है? सबसे पहली बात कि पंचायत स्तर पर जो कर्मचारी हैं, जो मैन पावर है, उनकी स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे पंचायत सचिव की तो भर्ती हुई थी, तो पंचायत सचिव की भर्ती हुई थी तो वो तो बहुत दिन तक ऐसे भी अभी स्ट्राइक में ही थे। ठीक है, बहुत दिन तक अभी तो स्ट्राइक में ही थे, गांव में तो कोई काम हो नहीं रहा है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है इसमें जो स्कोर है वो 0 ही मिलेगा। तो इसी के कारण जो है यहाँ पे इसको 0 स्कोर दिया गया है। साथ ही कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको जानना इम्पोर्टेंट है। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं। ठीक है, मतलब ये किस तरीके का काम कर रहे हैं, इससे कुछ रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं, ये कुछ काम कर रहे हैं, वो कुछ क्रिएट कर पा रहा है कि नहीं, कुछ बना पा रहा है कि नहीं, बनाने का मतलब कि कुछ इसका कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसके मामले में जो है थोड़ा सा अच्छा माना गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो प्रशिक्षण संस्थान है झारखंड में, जो प्रशिक्षण संस्थान है ख़ास तौर से पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो ट्रेनिंग देने का काम करते हैं उनको अच्छा माना गया है। उनका जो 75% स्कोर दिया गया है। आप सभी को पता होगा इसके लिए झारखंड ने किला
ठीक है, KILA, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके साथ कॉन्टैक्ट भी किया था और 50 जो पंचायत थे, 50 ग्राम पंचायत थे, इनको ISO सर्टिफिकेशन देने के लिए भी काम किया गया था। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा इस ट्रेनिंग के मामले में अच्छा काम किया जा रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग के बारे में अच्छा काम किया जा रहा है, मतलब कि जो प्रशिक्षण संस्थान हैं वो तो काफ़ी बेहतर हैं, इनको ट्रेनिंग अच्छे संस्थान में दिया जा रहा है, लेकिन ट्रेनिंग गतिविधियों को अच्छा नहीं माना गया है। ठीक है, ट्रेनिंग संस्थान अच्छा है, लेकिन ट्रेनिंग का जो तरीका है वो गलत है और उसको अच्छा नहीं माना गया है। साथ ही साथ चुने हुए जो पंचायती राज प्रतिनिधि हैं, इनको प्रशिक्षण देने के मामले में देखिए मात्र 7.4% अंक मिले हैं। तो समझा जा सकता है कि सरकार के पास जो है प्रशिक्षण संस्थान तो अच्छे हैं, अच्छे प्रशिक्षण संस्थानों के साथ ये कॉन्टैक्ट करती है। किला जैसे जो संस्थान है इससे तो कॉन्टैक्ट करती है, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन है, ट्रेनिंग का जो एग्जीक्यूशन है, ट्रेनिंग का जो कार्यान्वयन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो लोकल लेवल पे जो प्रतिनिधि हैं, जैसे कि मुखिया हो गया, ठीक है, या जिला परिषद के सदस्य हो गए या पंचायत समिति के सदस्य हो गए, जो चुने जाते हैं, उनको प्रशिक्षण देने के मामले में थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें पीछे चल रही हैं। भारत सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को, ठीक है, कुल मिलाकर इस मामले में 27.7 स्कोर दिया गया है, सब कुछ मिला करके ओवरऑल अगर बात करते हैं तो 27.7% जो है स्कोर दिया गया है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है स्कोर जो है 66.2% जो है वो फ्रेमवर्क को मिला है। यहाँ पर का जो फ्रेमवर्क है इसको दिया गया है। तो केवल फ्रेमवर्क अच्छा है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं, लेकिन उनमें ट्रेनिंग देने की जो क्वालिटी है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पंचायती राज के अंतर्गत आने वाले जो चुने जाते हैं, वो जो लोग हैं, उनको जब तक सही से ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक जो है पंचायती राज व्यवस्था अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सिर्फ इसका फ्रेमवर्क अच्छा बना देने से ये ज़्यादा अच्छा तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, और झारखंड में पंचायती राज विभाग की बात करें तो पंचायती राज अधिनियम 2001 के द्वारा जो है इसको लागू किया गया है झारखंड में। और झारखंड में जो है पंचायती राज के अधिनियम के अंतर्गत आप सभी को पता होगा 243I और 243Y, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है झारखंड राज्य में और इसके साथ ही जो बाकी राज्य होते हैं, यहाँ पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो झारखंड में भी 5वां वित्त आयोग जो है वो चल रहा है। झारखंड में भी 5वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष हैं अमरेंद्र सिंह। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह। और साथ ही साथ अभी जो इसका गठन हुआ था 2024 में ही हुआ था, आई थिंक पिछले साल ही इसका गठन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि झारखंड में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको मजबूत बनाने के दिशा में काम तो किया जा रहा है। सरकार ने जो रूपरेखा इसके लिए तय की है उसको मजबूत माना है। ठीक है, उसको मजबूत माना गया है। सरकार ने जो रूपरेखा तय की है इसको इम्प्लीमेंट करने की, उसको मजबूत माना गया है। और साथ ही साथ लेकिन बाकी जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो ट्रेनिंग देने की बात हो या फिर ई कनेक्टिविटी की बात हो, इन सब चीज़ों में जो है झारखंड पीछे रह गया है। ठीक है, और कार्यप्रणाली को भी जो है बहुत अच्छा तो नहीं स्कोर कर सकते, 22.3% जो है इसको स्कोर दिया गया है, जबकि इसमें सबसे अच्छा स्कोर जो है वो तमिलनाडु को 60% मिला है। तो झारखंड समझ लीजिए अभी यहाँ है, ये तमिलनाडु यहाँ है और झारखंड आपका यहाँ मिलेगा। तो झारखंड को अभी पंचायती राज व्यवस्था की दिशा में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। आप सभी को पता होगा झारखंड में अभी पैसा एक्ट को लागू करने की बात की जा रही है, अभी तक जो है यहाँ पे पैसा एक्ट लागू नहीं हुआ है। ठीक है, और झारखंड और उड़ीसा 2 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक पैसा एक्ट को लागू नहीं किया गया है और केंद्र सरकार बार बार जो है दबाव बना रही है झारखंड सरकार के ऊपर और उड़ीसा सरकार के ऊपर कि ये पैसा एक्ट को लागू करे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पैसा एक्ट जब तक लागू नहीं होगा तब तक कई बार जो है झारखंड की फंडिंग को रोक दी जाती है। तो इस वजह के इन सब वजह से जो है झारखंड को प्रॉपर जो फंडिंग है वो नहीं मिल पाती है। और जो प्रशासन है, चाहे वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि झारखंड में जो है सरकार झामुमो की है
और सेंटर में स्टेट बीजेपी की है, तो एक तरह से थोड़ा सा ऐसे भी जो है कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। लेकिन जब ये सब चीज़ें झारखंड में नहीं हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रलाइज्ड जो चीज़ें हैं, जो प्रशासन है या फिर जो सरकार है, वो थोड़ा सा इसमें और नुक्स निकालने की कोशिश करती है। तो इसीलिए जो है बार बार फंडिंग वगैरह भी इसमें रोका जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पंचायतों को मिलने वाले काम और पंचायती राज व्यवस्था की जो सहभागिता है उसको इन सब सर्वों में लागू किया गया था, लेकिन इनकी भी स्थिति कुछ खास नहीं पाई गई है। और साथ ही साथ इसमें जो ध्यान रखिएगा 41 स्कोर दिया गया है, ठीक है ना। झारखंड में जो है जो स्कीम्स चलते हैं उसमें पंचायतों का जो सहभागिता है, जो इनका रिप्रेजेंटेशन है, वो भी ख़राब है। 41%, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा तो है नहीं, ठीक है। और इसमें जो है वित्तीय अधिकार देने की बात की गई है, तो झारखंड में अभी समझ जाइए कि किसी प्रकार का कोई भी वित्तीय अधिकार जो है केंद्र झारखंड के पंचायती राजों को नहीं है, ठीक है। पंचायत स्तर पर गाँव में तो बिल्कुल नहीं है, शहर में है, ठीक है ना। शहर में नगर निगम, नगर निकायों को है, लेकिन गाँव में कौन सा गाँव ऐसा है झारखंड का जो टैक्स अभी कलेक्ट करता है, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी गाँव ऐसा होगा, कोई भी पंचायती राज के अंतर्गत कोई ग्राम पंचायत ऐसा होगा जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। नगर पंचायत और नगर परिषद की बात अलग है। ग्राम स्तर पर अभी तक जो है उनको वित्तीय अधिकार देने के मामले में झारखंड पीछे है, नो डाउट झारखंड पीछे है। और झारखंड को देखिए सिर्फ 14.3% जो है स्कोर इसीलिए दिया गया है। वहीं कर्नाटक को इसमें 70% जो है स्कोर दिया गया है। कर्नाटक आपका 70% स्कोर जो है इसको दिया गया है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था की अभी स्थिति क्या है। और इसकी वजह से राज्य वित्त आयोग को भी पैसा नहीं मिलता है, और राज्य वित्त आयोग को जब तक पैसा नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है कि पंचायतों पर में जो खर्च होने वाली राशि है वो कम ही रहेगी। वहीं अगर सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं तो वित्त आयोग की जो टैक्सों का प्रमुख रूप से जो है डिस्ट्रीब्यूशन करता है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो संस्थान होते हैं वहाँ पर भी जो है पैसा देने का काम इसी के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो अभी सेंट्रल लेवल पे 16वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है, और 16वां वित्त आयोग का टेन्योर है 2026 से लेकर के 2031 तक जो है 16वां वित्त आयोग काम करेगा। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इस तरीके से जो है चीज़ें आपको समझनी है और ये सब जानकारियाँ जो है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पंचायतों से देखिए यहाँ पे पंचायतों से आने वाले जो राजस्व हैं उसको शून्य माना गया है, 0। तभी तो मैंने कहा कि झारखंड के किसी भी पंचायत से मुझे नहीं लगता कि कोई एक पैसा का आमदनी जो है ये पंचायत अभी तक कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है, ठीक है। हालांकि झारखंड में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है तो इसको अच्छा माना गया है, लेकिन राज्य वित्त आयोग का गठन करने से बस सैलरी जा रहा है ऑफिसर्स को, कुछ काम तो हो नहीं रहा है, ठीक है। जब पंचायतों को अधिकार ही नहीं दिए गए हैं तो किस तरीके का काम जो है पंचायत कर पाएंगी। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी झारखंड में जल्द से जल्द जो है पैसा एक्ट लागू हो तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि झारखंड में 131 ब्लॉक ऐसे हैं जो अनुसूचित हैं, ठीक है। 131 ब्लॉक ऐसे हैं जो अनुसूचित हैं, और इन ब्लॉक्स में जब तक पैसा एक्ट लागू नहीं होगा तब तक अधिकार नहीं मिल सकता है, ठीक है। इसलिए पैसा एक्ट को और इसके साथ ही साथ जो है अभी पैसा एक्ट को लागू करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और ये जो झारखंड में पैसा एक्ट लागू किया जाएगा वो लागू किया जाएगा झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के द्वारा। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के द्वारा जो है इसको लागू किया जाएगा। यहाँ पे आप कुछ डेटा देख सकते हैं जिसमें क्या स्कोर मिला है झारखंड को। तो फ्रेमवर्क में सबसे ज़्यादा 66.2 स्कोर मिला है, फंक्शन में 23.2 स्कोर मिला है, वित्त में देखिए कम ही स्कोर है, अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व में 16.5% और कैपेसिटी बिल्डिंग में 24.7% और पदाधिकारी में 24.8%। पदाधिकारी वगैरह तो हैं, मैंने बताया कि पंचायत सचिव वगैरह की भर्ती हुई थी, पंचायत राज विभाग में भी जो है भर्तियाँ होने वाली है, लेकिन कोई इससे अभी तक जो है रिजल्ट सामने बहुत अच्छा नहीं आया है। क्योंकि अभी तक जो है अगर ग्राम पंचायतों से होने वाले राजस्व की बात करें तो वो शून्य ही है, 0 है, ठीक है। तो 0 है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सुधार करने की प्रॉपर ज़रूरत है। और केंद्र सरकार जो है इसके लिए प्रेशर भी डालती है राज्य सरकार के ऊपर, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है राज्य सरकार इसको अभी लागू करेगी नहीं करेगी ये तो राज्य सरकार जाने। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ देखते हैं अब एक क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद सबसे पहला चुनाव किस राज्य में कराया गया था। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि पंचायती राज व्यवस्था देखिए मतलब कि 73वां एंड 74वां जब संशोधन हो गया, ठीक है, तो इसके बाद पहला राज्य ऐसा कहाँ था
जहाँ पे चुनाव कराया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो चलिए आपको जो भी आंसर लगेगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिसका करेक्ट आंसर होगा उसके कमेंट्स को मैं ज़रूर लाइक कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ, ताकि इस तरह की क्वालिटी रिलेटेड जो क्वालिटी इनरिचमेंट वाली वीडियोस है ज़रूर आपको मिले, ताकि आपका मेंस का जो आंसर राइटिंग है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आप बेहतर आंसर लिख पाएँ। साथ ही साथ जुड़ सकते हैं आप हमारे जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग बैच के साथ हर दिन आंसर राइटिंग करने के लिए। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।